नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम। आज हम इसके बारे में जानेंगे। 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक का काल ऐतिहासिक समाजशास्त्र में गहन अध्ययन और रुचि का काल रहा है। इस काल में संपूर्ण समाज, संस्कृति और सभ्यता की गतिशीलता की समानता व सिद्धांतों की खोज की गई। यद्यपि समाजशास्त्र का शुभारंभ हम अगस्ट कॉम्टे और बीको के कार्यों द्वारा हुए, जिसमें ऐतिहासिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ, फिर भी यह जब स्पष्ट हो गया कि उद्विकास का सिद्धांत तथ्यों के अनुरूप नहीं है, तो इतिहास के क्षेत्र में कार्यों की बाढ़ सी आ गई। स्पेंगलर, सोरोकिन, चैपिन, क्रोबर, अल्फ्रेड वेबर आदि ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इससे पूर्व कि हम ऐतिहासिक पद्धति के बारे में किए गए अध्ययनों के बारे में जानें, उनके सिद्धांतों के बारे में जानें, सबसे पहले हम ऐतिहासिक पद्धति का अर्थ क्या है इसके बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। तो हमारा अगला टॉपिक है ऐतिहासिक पद्धति का अर्थ और परिभाषा। इतिहास में केवल क्या था का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, वरन यह भी ज्ञात किया जाता है कि क्यों है और कैसे घटित हुआ। इतिहास के द्वारा समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का बिल्कुल क्रमिक और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, और यह अध्ययन करके हम सामाजिक जीवन की निरंतरता और इसकी सामान्य धारा को समझने का प्रयास करते हैं। आज यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि कोई भी घटना अचानक नहीं होती है, बल्कि इसका एक अपना अतीत होता है, उसका अपना एक इतिहास होता है, जिसे समझे बिना हम किसी भी घटना को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते हैं और ना ही उसकी स्पष्ट व्याख्या और विश्लेषण कर पा सकते हैं। यही कारण है कि समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग बढ़ रहा है और अनेक समाजशास्त्रियों ने समाज, सामाजिक समूह, संस्थाओं आदि का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया है। समाज की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए ऐतिहासिक पद्धति ही एकमात्र विधि है। समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग 19वीं सदी में ही होने लगा था। सन 1859 में डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज अर्थात जीवों की उत्पत्ति के प्रकाशन के बाद से तो समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में ऐतिहासिक विधि लगभग छा सी गई और परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, राजनीति एवं आर्थिक संस्थाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाने लगा। समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करने वाले विद्वानों में जैसे अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, समनर, दुर्खिम, वेबर, सैरोकिन, ऑकबर्न, मिल्स, रेडमैन, एरू, वेलाह, नार्मल, विरबॉय, टाइनबी, थॉमस, एम नैनकी, कोटल, वेस्टरमार्क, राधा कमल मुखर्जी, घुरिए, AR देसाई, कपाड़िया, कर्वे, दुबे आदि प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया। अब हम इसकी परिभाषा की ओर जानते हैं। जैसा कि अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है सीख कर या खोज कर ज्ञान प्राप्त करना। सामान्यतः ऐतिहासिक विधि का अर्थ है किसी भी घटना या समस्या के कारकों को उनके अतीत में खोजना। ऐतिहासिक विधि का उद्देश्य उन विशिष्ट दशाओं या कारकों का विवरण प्रस्तुत करना है जिनका किसी घटना के उद्गम, विकास या परिवर्तन से कोई संबंध रहा है। दूसरे अर्थों में अतीत की सहायता से वर्तमान को समझना ऐतिहासिक विधि का मूल मंत्र है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषाएं निम्न हैं। पहली परिभाषा है श्रीमती PV यंग की। इनके अनुसार
ऐतिहासिक पद्धति आगमन के सिद्धांतों के आधार पर अतीत की उन सामाजिक शक्तियों की खोज है जिन्होंने कि वर्तमान को ढाला है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक विधि में भूतकाल की घटनाओं की खोज आगमन विधि द्वारा करके सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विशिष्टता के आधार पर यह व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगली परिभाषा है रैडक्लिफ ब्राउन की। इनके अनुसार ऐतिहासिक पद्धति वह विधि है जिसमें वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को अतीत में घटित घटनाओं के धारा प्रवाह व क्रमिक विकास की एक कड़ी के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। अगली हमारी जो परिभाषा है वह है टी.बी. बोटोमोर की। इनके अनुसार ऐतिहासिक जो विधि है वह सामाजिक संस्थाओं, समाजों और सभ्यताओं की उत्पत्ति, उनके विकास, उनके रूपांतरण, परिवर्तन की और साथ ही उनकी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मानव इतिहास के संपूर्ण विस्तार और समाज की समस्त प्रधान संस्थाओं को या मुख्य संस्थाओं से संबंध है, या हम कह सकते हैं कि यह एक विशेष सामाजिक संस्था के संपूर्ण विकास से संबंधित है। मतलब उसके प्रारंभ से वर्तमान समय तक जो भी उसकी संरचना रही है वह उससे संबंधित है। बोटोमोर की परिभाषा से ऐतिहासिक पद्धति के बारे में 4 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात है कि इसमें सामाजिक संस्थाओं, समाजों और सभ्यता की उत्पत्ति, अर्थात उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका विकास कैसे हुआ है और उनमें रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ये पहली बात है। दूसरा है यह मानव इतिहास के संपूर्ण विकास का अध्ययन करता है। मतलब उसके विकास के जितने भी चरण रहे हैं उनका वह क्रमिक अध्ययन करता है। तीसरी है इसमें समाज के सभी प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात समाज की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनका पूर्णतः अध्ययन किया जाता है, उनकी कार्य प्रणालियों का, उनकी किस प्रकार से समाज में आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान है, वह किस तरह से परिवर्तित हो रही है, इनके बारे में उनका अध्ययन किया जाता है। चौथा है इसमें किसी एक विशेष सामाजिक संस्था के विकास का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये 4 प्रमुख बातें हैं जो बोटोमोर की परिभाषा में ऐतिहासिक पद्धति के बारे में हमें जानकारी देती है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ऐतिहासिक पद्धति घटनाओं का वर्णन और विवरण देने वाली पद्धति मात्र नहीं है, जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटनाओं की ऐतिहासिक संदर्भ में व्याख्या करती है। इस विधि में भूतकालीन घटनाओं और तथ्यों के क्रमिक विकास, नियमितताओं व सामाजिक प्रभावों के आधार पर वर्तमान में घटित होने वाली जितनी भी सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं हैं उनकी व्याख्या की जाती है और उनका विश्लेषण किया जाता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह अतीत की सहायता से वर्तमान को समझने की विधि है। अर्थात जब हम अपने अतीत के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी ले लेते हैं तो हम वर्तमान समय की स्थितियों के बारे में सही अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें सही तरीके से समझ सकते हैं, या उत्पन्न होने वाली समस्याओं को क्या कारण रहे हैं उनके बारे में आसानी से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने अपने इस अध्ययन के दौरान ऐतिहासिक उपागम के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।